आप भी आओ सभी महिलाओं को जमकर सभी महिलाओं को आ जाओ ना इधर आ जाओ सभी लोग आ जाओ नमस्कार, मुस्कान इंडिया में आपका स्वागत है। श्रोता में आपको लेकर मंगोलपुरी विधानसभा में, जहां पर झुग्गियों में एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 14 हमारे संतोष जी हैं जो कि इस प्रोग्राम कर रहे हैं। उन 2 बातें उनसे कर लेते हैं, उनके जीवन के बारे में पूछते। संतोष सर। नमस्कार जी, सर परिचय सर। मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं मंडल का उपाध्यक्ष उड़ीसा से हूँ और ये मेरे अध्यक्ष गिरी श्रीवास्तव जी हैं। दोस्तों, आज हम जो इस महामानव को बर्थडे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। ये उस समय की बात है जब देश में कुरीतियाँ व्याप्त थी, असामाजिक तत्व व्याप्त थे, लोगों में असमानताएं थी, बुराइयां थी, हिंदुत्व कई विविधियों में बटा हुआ था। उस समय इनका जन्म हुआ। कभी मेधावी छात्र, कभी मेधावी थे, पढ़ने लिखने में इनका काफ़ी रुचि थी। और जब इन्होंने देखा समाज के अंदर कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनके मन में भाव आया कि कुरीतियाँ कैसे हम दूर करेंगे। उन्होंने जब अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की तो काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। तो उन्होंने मन में प्रण लिया कि मुझे ये रूढ़िवादी जो चल रही है संस्था, ये सब तोड़नी है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तक असमानताएं होंगी, कुरीतियाँ व्याप्त होंगी, किसी भी देश का निर्माण सशक्त होना बहुत ही मुश्किल है। उसको इसी बात की धारणा को लेकर वो आगे बढ़े। और जब इन्होंने देखा, इन्होंने कुछ समय के बाद अपनी शिक्षा प्रणाली को पूर्ण किया। इन्होंने कोलंबिया में शिक्षा प्राप्त की, एक लंदन इकोनॉमिक्स में डिग्री स्थापित की। उसके बाद ये भारत में आकर समाज के लिए कई कार्य किए। किस तरह समाज की को दूर करने के लिए कई आंदोलन किए। इन्होंने 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भी कहा कि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस में ये 2 लोग हमसे दूर हो जाएंगे तो हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। ये विधिवत लिखित है बाबा अम्बेडकर जी की पुस्तक में, जो पूना एक्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि उन्होंने कहा कि भाई, जब उन्होंने मांग की हमें निर्वाचन का अधिकार दिया जाए, जब ब्रिटिश हुकूमत ने निर्वाचन का अधिकार दिया तो महात्मा गांधी जी ने पूर्ण जोर लगाकर कहा नहीं, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। महात्मा गांधी जी ने मरणासन व्रत धारण कर लिया कि इस अधिकार को इनका लिया जाए। तब बाबा साहब ने कहा यह अधिकारों का हनन है, इसमें आप हमारे अधिकारों का हनन कर। जब पूरे देश का जब उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट आया कि नहीं आप अपना ये वापस ले लो, क्योंकि महात्मा गांधी जी ऐसा ना हो कि इसी के मार्फत ख़त्म हो जाए। तब उसके बाद उन्होंने काफ़ी दबाव के साथ उस अपने व्रत को वापस लिया और वहाँ पर इनके अधिकारों का हनन हुआ। कांग्रेस ने कभी भी सिर्फ इन लोगों का फ़ायदा उठाया, कभी भी नहीं चाहा कि इन दलितों का भी उत्थान हो। आपने देखा होगा उनके मरने के बाद कई वर्षों तक उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। 1990 में बीपी सिंह जी ने इनको भारत सम्मान का सम्मान दिया। ये दलितों का सम्मान हुआ सिर्फ बीपी सिंह के कार्यकाल में। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनके सपनों को पूर्ण करने के लिए कई व्यवस्थाएं की। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने मऊ में जाकर इनके जन्म स्थान को तीर्थ स्थान का महत्व दिया। इनके जहाँ इन्होंने शिक्षा आरंभ की, दीक्षा स्थल को भी तीर्थ का स्थान दिया। दोस्तों, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ही इनकी जो विचारधारा थी कि लोग देश में समानता हो, एकता का अधिकार हो, लोगों में वर्चस्व हो, कि जब असमानताएं होंगी, कुरीतियाँ दूर नहीं होंगी तो कोई भी देश सशक्त नहीं बन सकता। उसको दूर कर सशक्त करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा लोगों ने सिर्फ वादे किए कि हम ये काम करेंगे दलितों के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति कोविंद जी को स्थापित कर दलितों को सम्मान दिया। उसके बाद एसटी अनुसूचित जाति से आती है हमारी राष्ट्रपति जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भी सम्मानित किया। कभी नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है कि हमें सशक्त भारत बनाने के लिए जो असमानताएं हैं सबको साथ लाना है, सबको एक अधिकार देना है, क्योंकि हमें देश के साथ चलना है। हमने कभी मन में भाव उत्पन्न नहीं किया कि नहीं ये अलग है वो अलग है, नहीं,
हम अलग नहीं, देश में सिर्फ अगर एक जाति तो इंसान जाति रहेगी। गरीब को उठाना है, बस यही लेके हम चल रहे हैं। और हमारे डॉक्टर साहब भीमराव जी ने जो स्वप्न देखा है, आज हम लोग उसी की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम समानता की ओर चल रहे हैं। जो भी देश में कुरीतियाँ हैं उनको तोड़कर, रूढ़ी आदि विचारों को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इनका तहे दिल से नमन करते हैं, जिनके कारण आज ऐसी अनुसूचित जाति भी सम्माननीय हुई है। हम धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण आज अनुसूचित जाति को भी सम्मान मिल रहा है। एक साथ हम बैठ के खाना खा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जो बीड़ा उठाया भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनका स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। इसी के साथ मेरी बात को बयान देता हूं। बहुत देखिए हमारे यहाँ पर दत्तन से 2 शब्द बात कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष साहब, मैं गिरीश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष वार्ड 49 से। आज हम सभी युवा साथी, हम लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्देशानुसार आज डॉक्टर भीमराव जी के जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में के सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में, सभी शक्ति केंद्र प्रमुख और यहाँ तक कि सभी बूथ स्तर तक मना रहे हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम। भारत माता की। दद्दन चौधरी साहब, मेरा नाम दद्दन चौधरी है। मैं बाबा साहब की जो नीतियों पर लोग चलते हैं और चलना चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि युवा वर्ष के जो भी कार्यकर्ता हैं बाबा साहब के धर्म पर चलना चाहिए और बाबा साहब के नियम पे भी चलना चाहिए। उनको जो है प्रतिष्ठा जरूर देना चाहिए। और आज पूरे देश में बाबा साहब का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं पूरे देश को हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। धन्यवाद। ताकि जो भी बिछड़े लोग हैं उन लोगों को एक स्तर पे लेके जाना, और वो कैसे संभव हो सका, वो पहले खुद शिक्षित हुए, तब उन्होंने कहा कि दूसरों को भी शिक्षा प्रदान देनी चाहिए। और आज की तारीख में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग शिक्षा को लेके इतना काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग जितने बिछड़े लोग हैं उनको शिक्षित बना के सबको एक समान लेके चल रहे हैं। तो जय भीम, जय भारत। थोड़ा नवरात्रि त्यौहार भी चल रहे हैं। नवरात्रि त्यौहार में ये देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? देशवासियों को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सबके सब हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को बनाएं और आने वाली 25 मई को नरेंद्र मोदी जी को वोट दें। बस जय। एक जगह लगा दीजिए। जय श्री राम। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रहे।